दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य का जन्मोत्सव, जिसे वल्लभाचार्य जयंती या वल्लभाचार्य महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो हर साल वैशाख कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन श्री वल्लभाचार्य के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो एक महान संत, दार्शनिक और वैष्णव धर्म के पुष्ट मार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे। इस महोत्सव में लोग उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को याद करते हैं और उनकी भक्ति और समर्पण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य प्राकट्य महोत्सव एवं श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति के मीडिया प्रभारी संजय नागर ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि श्री वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और धार्मिक संत थे। उन्हें पुष्ट मार्ग और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने शास्त्रों की बौद्धिक समझ के विपरीत व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। उनके दर्शन और शिक्षाओं का तब से लाखों भक्तों ने पालन किया, जिससे वह सनातन धर्म के इतिहास में सबसे प्रभावशाली संतों में से एक बन गए और उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। श्री वल्लभाचार्य का जन्म 27 अप्रैल 1479 को चंपारण में हुआ था, जो अब रायपुर में है। वे एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और उनकी माता का नाम इल्ला अम्मा गुरु था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। उनकी जयंती का दिन वरुथनी एकादशी के साथ मेल खाता है। इसके अनुसार इस बार वल्लभाचार्य जयंती 24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार को मनाया गया। वाराणसी शहर में भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो वाराणसी शहर के जतनबर से प्रारंभ हुई और मंदिर प्रांगण में विश्राम हुआ। वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय नागर ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और वैष्णव पंथ का प्रवर्तक बनने में बिताया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी रूप की पूजा की। उन्हें हिंदू धर्म के पुष्ट मार्ग संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जो कृष्ण भक्ति के साथ साथ उनके शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि भगवान एक ही समय में वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों हैं। श्री वल्लभाचार्य की शिक्षा का हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी उनका सम्मान किया जाता है। श्री वल्लभाचार्य को एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और धार्मिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर उनके पिता लक्ष्मण भट्ट का गहरा प्रभाव पड़ा, जो वैदिक साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त वाराणसी, मिथिला और काशी जैसे विभिन्न स्थानों के विद्वानों से प्राप्त किया। उन्होंने माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे महान गुरुओं के अधीन भी अध्ययन किया। उनकी शिक्षा कृष्ण भक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे वे आध्यात्मिक प्राप्ति का सर्वोच्च रूप मानते थे। श्री वल्लभाचार्य एक दार्शनिक, धर्मशास्त्री और शिक्षक थे, जिन्हें प्रारंभिक हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और इसकी प्रथाओं में सुधार करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनकी शिक्षा
विशुद्धाद्वैत वेदांत पर केंद्रित है, जिसमें कहा गया है कि सभी आत्माएं एक परमात्मा से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक आत्मा साधना के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकती है। उन्होंने जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के बीच सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। उसमें आपने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ब्रह्म यदि सत्य है तो जगत भी सत्य है। ये क्योंकि जिसमें ब्रह्म का अंश है वो असत्य नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम इस सिद्धांत पर शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया है। द्वैत द्वैताद्वैत ऐसे करके शुद्धाद्वैत अपने यहाँ है। हमारे यहाँ जो है वो दोनों के एक है, क्योंकि संत लोग एक ही सूत्र को एकस्सन् बहुधा विदन्ति, एक ही वेद मार्ग को कई प्रकार से समझने वाले अपने अपने भक्तों के अनुसार गणना करके और उसको सरलतम बनाते हैं ये संत। इसलिए किसी भी संत का विधान अलग नहीं है। ये कभी नहीं समझना कि शंकर का विधान अलग है और विष्णु का विधान अलग है। हमारे यहाँ नियम किया है कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, उस मार्ग को पकड़ें और उस सूत्र को पकड़ें। इसके लिए महाप्रभु जी ऐसे अन्यान्य संत समय समय पर प्रकट हो करके, और वो जो धूल दूसरित मार्ग हो जाता है जीवों के कल्याण भैया दरवाजे पे गाड़ी गई, ठाकुर जी भीतर पहुंचे, गाड़ी ने खाए के विवाह भयो। ये जो विवाह का उत्सव है पूरी द्वारका ने आनंद लिए उत्सव के। तदा महोत्सवो नृणाम गदोपुर्याम ग्रहे ग्रहे, प्रत्येक घर घर में ये उत्सव भयो। शास्त्र वहां तक पहुंचे नहीं, जरा पीछे रह गए, दरवाजे तक अंदर नहीं पहुंचे। इसलिए विभूति योग में भगवान ने सब जगह पर ये कहा है कि यहाँ पर मेरा स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत श्रीनाथ जी का स्वरूप है, इसको अपने मुख से नहीं कहते। उसका कारण ये नहीं है कि इसमें अपन कोई संदेह करें। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का स्वरूप है, इस बात को ठाकुर जी ने अपने भक्तों से कहवाया है कि यह श्रीमद् भागवत आपका स्वरूप है। इसके भीतर में संपूर्णताओं का वर्णन किया गया है, विशुद्धताओं का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के भीतर में तीन बातों की प्रमुखता है, क्या है ज्ञान, क्या है कर्म और क्या है भक्ति। इसको सबसे पहले तीसरे स्कंद में कपिल देव जी ने कहा है अपनी मातृश्री के लिए। सारी बात वहां से समझने की होती है। इसी बात को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है। वो दोनों के एक है, क्योंकि संत लोग एक ही सूत्र को एकस्सन् बहुधा विदन्ति, एक ही वेद मार्ग को कई प्रकार से समझने वाले अपने अपने भक्तों के अनुसार गणना करके और उसको सरलतम बनाते हैं ये संत। इसलिए किसी भी संत का
विधान अलग नहीं है, ये कभी नहीं समझना कि शंकर का विधान अलग है और विष्णु का विधान अलग है। हमारे यहाँ नियम किया है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, उस मार्ग को पकड़े और उस सूत्र को पकड़े। इसके लिए महाप्रभु जी ऐसे अन्यान्य संत समय समय पर प्रकट हो करके, और वो जो धूल दूसरित मार्ग हो जाता है जीवों के कल्याण। हम तो तुम्हारे दासी हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे संग? भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्वभासांसि प्रतिक्षन्तो शुचे स्मिता। बोले कि तुम मेरी दासी यदि हो तो एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। बेचारी क्या करे, बेचारी क्या करे, वस्त्र तो लेनी है। वस्त्र लेके आई, ठाकुर जी ने उनको वस्त्र दान किए और इनसे कही कि आगे जब रास रस को दान हम करेंगे तो वहाँ पर तो आप वहाँ पधारी हो, इन वस्त्रों को पहन करके इनके जो लौकिक वस्त्र है अलौकिक आज कर देंगे। रास के अनुरूप जो होनी चाहिए वस्त्र को बना दिया। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को तीर्थ में, नदी में, तालाब में, सरोवर में, यहाँ तक कि अपने घर में भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव को दोष हो गए, वरुण देव को या फिर नाराजगी हुई। उनसे कही कि जब रास रस दान करेंगे तो तुम्हारे जो मन में जो मनोरथ है आपको हम पूर्ण करेंगे। इन वस्त्रों को आप पहन करके वहाँ आई हो। एक बार ठाकुर जी वन में गए, सब सखान के संग में कृष्ण बलराम, 4 बजे वहाँ से निकले, 3 बजे यहाँ से। इनको भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने अपने सखान से कही कि देखो यहाँ पास में कुछ ऋषि है, ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं और उनसे जाके कहो कि कृष्ण बलराम वन में बता रहे हैं, उनको भूख लग रही है, आप उनको कुछ खावे को दे दो। ये वहाँ गए ऋषियों के पास में, तो ब्राह्मणों के पास में, ब्राह्मण से कही कि कृष्ण बलराम या वन में पधारे हैं तो कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मण उनकी बात नहीं सुनी, लौट आए, बोले कहाँ पे तीर्थ लाला में तो हमारी सुनी ना रहे। बोले कि एक काम करो, इन ब्राह्मण की जो पत्नी है तुम उनके पास जाओ। दोबारा फिर जी चले गए। ब्राह्मणों की जो पत्नी है उनसे जाकर के कही कृष्ण बलराम वन में पधारे हैं आप, और उनको भूख लगी है, उनको कुछ खावे को तो सामग्री और दे दो। तो ब्राह्मण पत्नी जो है वो यज्ञ के लिए जो सामग्री बनाई वो सब लेकर के इनके पास में स्वयं आई और इनको सामग्री अरोगाई। यज्ञ पत्नी जो है उन पे कृपा करी ठाकुर जी ने, और जब ये अरोगाय करके जब ये वापस गई और यज्ञ की पूर्णाहुति को समय आया तो यज्ञ के जो पति थे वो बोले कि भैया सामग्री लेकर के आप पूर्णाहुति करनी है। बोले सामग्री तो है ही नहीं, सामग्री कहाँ गई? बोले कृष्ण बलराम वन में आए थे, हम उनको उधर ही आए। ले क्या किया तुमने? सब धिक्कार है, यज्ञ असफल रहेगा। ये क्या किया? खुशी भी नहीं। बल्लभाधीश सब यहाँ आएंगे। बल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी ले बल्लभ विठ्ठल गिरधारी ये बल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना
बलराम को वो उधर ही आए, सामग्री तो नहीं है। सब ऋषि जो कहने लगे ये क्या किया तुमने, धिक्कार करने लगे, बोले तुमने हमारा यज्ञ पूर्ण छुड़वा दियो, हमारा भला कैसा होगा। एक जो ब्राह्मण थे वहां पे वो कछु नहीं बोले कि आपने आपको धिक्कार रहे सबके सब, लेकिन एक जो ब्राह्मण वहां खड़े जो यज्ञ में सम्मिलित थे वो कुछ नहीं बोले। बोले कि तू क्यों नहीं भाई कह रहा है, तुमको दुख नहीं है, करो यज्ञ रह गया तो। बोले हमको कोई दुख नहीं है। बोले क्यों? बोले हम यज्ञ करते हम स्वर्ग में जाते, ये बात है। बोले हाँ, हमारी जो पत्नी है वो हमारे पीछे पीछे जाती, ये भी सही बात है। बोले हाँ। तो बोले अब पत्नी ने यज्ञ कर दी हम पीछे चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमें, क्यों धिक्कार है। यज्ञ पत्नी इनको इस सामग्री को अंगीकार करके इन्होंने इनको भक्ति को आशीर्वाद दिया। दिवाली के दूसरे दिन सब ब्रजवासी मिल करके और इंद्र की के लिए यज्ञ किया करते, इंद्रयाग। एक बार ठाकुर जी जब रात को शयन कियो तो कोई चर्चा नहीं थी दीपावली के। दूसरे दिन जब प्रातःकाल जगे और सब हलचल मच रही पूरे नंदालय में। सब बाबा से पूछी कि बाबा क्या बात है, ये हलचल क्यों मच रही है। कथतां मे पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किं फलं च कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मतः। बोले ये हलचल क्यों है, क्या बात है, ये कौन की पूजा करने के लिए सब तैयारी चल रही है। तो नंद बाबा बोले कि कन्हैया हमारे जो पूर्वज हैं वो आज के दिन इंद्र याग करते आए, इंद्र की प्रसन्नता के लिए। बोले कि इंद्र की कृपा से वर्षा हो गए तो गोधन के लिए उनको भोजन को इंतजाम हो गए। यदि इंद्र बरसात नहीं करेंगे तो गोधन के लिए चारम नहीं मिलेगा, अन्न अनाज नहीं होगा, कैसे काम चलेगा। बोले कि हाँ भाई एक बात मैं कहना चाहूँ। बोले हाँ बता। बोले कि ऐसा नहीं, पंचायत बुला लो, सबकी पंचायत बुला लो, पंचायत में कहेंगे ये बात। नंद बाबा ने सब बूढ़े बड़े जो गोप थे सबको बुलाया, सबको बुला करके पंचायत बैठाई गई। ठाकुर जी बोले कि एक बात बताओ कि इंद्र सब कुछ, इंद्र के पास में अधिकार है सब देने को, भाई नहीं पूछेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ हमको जो सुख सुख मिल रही है ये सब इंद्र ही दे रहा है। कर्मणा जायते जंतु नारायण का संग बोला स्मरण बटने वदामणि रे सुख गया न बजा शोभावरणी न जा बोला स्मरण बटने वदामणि रे देवी देवन का
जीवन काजे प्रगट Yeah.